ओके, सो हम अपने सेशंस में चलते हैं। फोर्थ सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपना। अब जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में इसके दो ऑप्शंस तैयार कर लिए थे। दोनों ऑप्शन में एक तो ये हमने ड्यूप्लेक्स टाइप से बनाया था जिसमें सिंगल फैमिली पर्पस था। ये हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के हिसाब से बनाया था जिसमें स्टेयरकेस कॉमन डाला था, नीचे ग्राउंड पे पूरा स्ट्रेट पार्किंग दिया था। फर्स्ट फ्लोर से अपना 2 BHK का सेटअप हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, इतना करने के बाद अब एक और इसमें ऑप्शन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने ऑप्शन दिया ये वाले ऑप्शन में स्टेयरकेस हमारा कहाँ है, फ्रंट में है। अब फ्रंट में स्टेयरकेस देने के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या है, कोई भी अगर बाहर से आएगा तो उसको पूरा पाथवे क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, यहीं से ऊपर चढ़ जाएंगे। एग्जिट करना होगा उतर के यहीं से बाहर आ जाएंगे, राइट। और दूसरी दूसरी अच्छी बात क्या होती है, स्टेयरकेस आगे देते हैं तो यहाँ पे हम अपने आगे अपनी एक बड़ी सी वेंटिलेशन विंडो दे सकते हैं, ग्रिल लगा के उसको सेफ्टी पर्पज से क्लोज भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा वेंटिलेशन भी बना रहता है ना। तो अगर हमारा प्लॉट ऐसे होता कि पीछे की तरफ अदर बिल्डिंग होती तो हम स्टेयरकेस को कोशिश करते आगे डालें, लेकिन हमारा जो प्लॉट है इसमें पीछे की तरफ क्या है, ओपन स्पेस है। तो अगर हम स्टेयरकेस पीछे लेते हैं तो पीछे भी हम जाली दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे प्लॉट में क्रॉस वेंटिलेशन बना रहेगा। आगे मेन डोर होगा, उससे अब अगर हम स्टेयरकेस को पीछे लेके आएंगे तो उससे एक फायदा क्या मिलेगा, हमें अपने बिल्डिंग का फ्रंट बड़ा मिलेगा, है ना। अभी यहाँ से आप देख सकते हो 6 मीटर की डिस्टेंस है, 6000 mm। अब लेकिन जब हमने स्टेयरकेस दिया आगे तो जो स्पेस बचा हमारा वो कितना बच रहा है, 3000 mm। अब 3000 mm में देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक कार एक बार में पास होगी, है ना। आगे जाके कार को घुमाने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए ज़्यादा बेटर इस केस में रहेगा कि हम स्टेयरकेस को कहाँ डालें, पीछे डालें। उससे क्या होगा, आगे के फुल यूटिलाइजेशन हम किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, मैक्सिमम कार पार्क की जा सकती है। और जब कार को बाहर निकलना होगा तो यहीं से बैक होके सीधे बाहर निकाली जा सकती हैं। जैसे 4 फ्लोर है, हर एक फ्लोर की एक एक कार पार्किंग देनी होगी हमें, है ना। तो वैसा करने के लिए आगे की तरफ हम फुल पार्किंग के लिए डोर दे दें और स्टेयरकेस को कहाँ डाल दें, पीछे की तरफ दे दें। इसीलिए जो आपके फ्लैट सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं, अगर उनमें फ्रंट छोटा होता है तो हम जनरली स्टेयरकेस को कहाँ डालते हैं, या तो सेंटर ऑफ द प्लॉट डालते हैं या फिर बैक में डालते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ द प्लॉट डाल के भी आप तैयार कर सकते हो, आप चाहो तो एक उसका एक ऑप्शन तैयार करिएगा। मतलब जैसे ये वाला सेगमेंट हमने तैयार किया था, है ना। अब उसी तरीके से एक ऑप्शन मैं आपको तैयार करके बता रहा हूँ, दूसरा आप अपने आप तैयार करिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी वॉल ले ली 230 mm की, आउटर से अंदर की तरफ इनको एक्सप्लोड कर दिया, राइट। एक्सप्लोड करने के बाद अब हम यहाँ से 1000 mm का डिस्टेंस ले रहे हैं स्टेयरकेस के लिए। 300 mm का गैप लिया हमने दो स्टेयरकेस के बीच में, अगेन 1000 mm का गैप ले लिया स्टेयरकेस के लिए। मिडिल से हमने लाइन ली, ठीक है। अब कितने स्टेप्स चाहिए थे टोटल में, यहाँ पे कितने दिए हमने, 24 दिए। 24 में क्या है, हाफ हुआ 12। हमने गैप लिया 250 mm का ट्रेड का, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 स्टेप हमने पीछे दिए, 6 स्टेप हमने आगे दिए। फिर लैंडिंग प्लेटफॉर्म दिया हमने, पीछे भी आगे भी। और यहाँ इसके बाद हमने वॉल दे दी 230 mm। अब इसमें क्या होगा, हमारा डोर जो है वो इधर की तरफ अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारी एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद ये डिस्टेंस हमारा कितना बच रहा है, आप देखिए 3000 mm का, 3 मीटर का डिस्टेंस है ना। अब ये सेंटर ऑफ द प्लॉट में स्टेयरकेस हम तब डालते हैं जब हमारा प्लॉट की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो। इसके सेंटर ऑफ प्लॉट देने में फ़ायदे हमें दो होते हैं, जैसे कि अगर हम चाहें तो बाद में अपने प्लॉट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि दो फ्लैट सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये छोटा प्लॉट है इसलिए इसमें दो फ्लैट तो नहीं आ पाएंगे, एक सिंगल फ्लैट आएगा, ठीक है।
अब यहाँ से आप एंटर करोगे तो एंटर करने के बाद आपको एक लॉबी स्पेस चाहिए होगा, लॉबी स्पेस कम से कम हमें 1200 mm का छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हमारी एक पार्टीशन वॉल आएगी 100 mm की। ठीक है, इसके बाद ही हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर पाएंगे यहाँ पे। अब जो स्पेस बच रहा है इसका कितना बच रहा है आप देखो, ये है 1717। 1700 mm लगभग, है ना। जी ये जो गैप है ये थोड़ा कम गैप है, इसमें हम क्या दे सकते हैं, सिर्फ वॉशरूम का सेटअप दे सकते हैं, जी। राइट। है ना, वॉशरूम का यानी कि स्टेयरकेस के सामने या तो हम ओपन छोड़ सकते हैं या हम वॉशरूम का सेटअप दे सकते हैं, या हम एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। हाँ जी रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा। यहाँ से एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद हमने यहाँ पे एक लिविंग स्पेस दे दिया अपना। अब इसके बाद का ये जो स्पेस बच रहा है, इसमें हमने एक काम किया, 2400 mm का यहाँ से गैप लिया, 100 की वॉल ले ली, यहाँ पे हमारा किचन हो जाएगा।
इसका स्पेस कितना बच रहा है यहाँ से यहाँ तक? 510। ये वाला स्पेस बच रहा है 40, और यहाँ से स्पेस बच रहा है बस। मैंने उसको इधर ले आया। सो ये हैंड वॉश एरिया हो जाएगा हमारा। इधर किचन का एरिया आ जाएगा। ये ड्राइंग रूम हो जाएगा। पूरे को खींच के आगे लाना पड़ेगा। पूरे को खींच लेंगे तो एक काम तक कर सकते हैं। हाँ, इसको नहीं खींचते हैं। हम किचन के सेटअप में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। इसको खींच के पीछे ले आएंगे। पीछे लिया इसको। ये आपका बेडरूम का डोर आ जाएगा। इधर आपका किचन आ जाएगा। ये डाइनिंग स्पेस आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। यहाँ से एंटर करेंगे। लिविंग रूम आ जाएगा आपका। ठीक है, ये छोटा सा एक डाइनिंग स्पेस आ जाएगा। इधर किचन आ जाएगा आपका। ये आपका बेडरूम हो जाएगा। एक ये वॉशरूम हो जाएगा। ये मास्टर बेडरूम हो जाएगा। इधर की तरफ आप वॉशरूम और आपका वॉक इन क्लोजेट सेटअप डाल सकते हैं। तो चौबीस 30 है ये जो डायमेंशन हम चेक करते हैं जी। तो ये पेस्ट नहीं होती है? क्या चीज़? जैसे डायमेंशन चेक करते हैं हम लोग, हाँ, तो ये पेस्ट नहीं होती है? नई डायमेंशन हमें नोट लिखनी पड़ती हैं, या फिर हमारे डायमेंशन अच्छा चेकिंग अच्छा, की जैसे दूसरी जैसे कमांड। हमारी ये हाँ हाँ, पेस्ट नहीं होगी। ना ना, ये चेक, ये आपका क्विक मेजरमेंट टूल है। ठीक है, ये खाली आप चेक कर सकते हो, खाली डिस्प्ले करता है। अच्छा, इसको पेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, पेस्ट नहीं होती है। ठीक है, ये आपका वॉक इन क्लोजेट और कम वॉशरूम हो जाएगा ये वाला। और इधर की तरफ आपका वॉशरूम का सेटअप हो जाएगा ये।
यहाँ पे आपका एक वॉश बेसिन का सेटअप आ जाएगा, ठीक है। इधर आपका WC और शावर एरिया आ जाएगा, ठीक है। इधर WC लग जाएगा आपका। WC के लिए स्पेस यानी कि टॉयलेट के लिए स्पेस 980 बहुत है, 1000 के लिए शावर के लिए बहुत है, ठीक है। और ये एरिया आपका बेडरूम का हो जाएगा, ये वाला आपका डोर इधर ओपन होगा। ओपन करने के बाद आप यहीं से डोर दे दिए इसके पीछे से ही, ठीक है कदीर जी। जी जी। ये शावर एरिया हो जाएगा पूरा। यहाँ आपका वैनिटी लग जाएगा, इसके सामने अपोजिट में WC आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से एंटर करेंगे, ये आपकी वार्डरोब सेगमेंट आ जाएगी, ठीक है। ये आप चाहो तो सेंटर ऑफ द इसमें भी रख सकते हैं कि WC के सामने वैनिटी के सामने आप एंटर करो और फिर एक तरफ आपका WC हो, एक तरफ शावर हो। वो आप यहाँ सेटअप एक बार करके देखिएगा, ठीक है। और इधर की तरफ विंडो दे सकते हैं हम, विंडो दे देते हैं हम 600 mm की इधर की तरफ, 600 mm इधर की तरफ, सेंटर से इसको अटैच कर दिया, ठीक है। ऐसे ही इस रूम बेडरूम की विंडो दे देते हैं हम, इसका साइज़ है तो हम 1200 mm एक तरफ, 1200 mm दूसरी तरफ, और ये आपकी स्लाइडिंग विंडो हो जाएगी, ग्लास स्लाइडिंग विंडो, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा। अब इसमें क्या होगा, आपका क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम बना रहेगा घर का ना। आगे की तरफ हमारी बालकनी का सेटअप रहेगा, तो बालकनी के लिए हमने यहाँ से 1200 mm की हमने आगे की तरफ बालकनी ले ली, ये आपकी बालकनी आ जाएगी। ये आपका एक स्लाइडिंग डोर आ जाएगा, ग्लास स्लाइडिंग डोर सेंटर में जो लगता है। बालकनी हम फुल कर देंगे, ठीक है। जी जी। तो एक ऑप्शन इसका ये तैयार हुआ। अब इतना तैयार करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, वॉल से लेयर से मैच करवा देते हैं। तो मैच करने के लिए एम एंटर किया और हमने अपनी लेयर्स को सेलेक्ट कर लिया जिनको मैच करवाना था। अब ये आगे का सेगमेंट जो है बालकनी का है, तो बालकनी के लिए हमने क्या किया, यहाँ से ट्रिम कमांड में जाके अगर हम कट कर रहे हैं तो ये पूरी हट जा रही है। ऐसे में हम एक कमांड यूज़ करेंगे, उसको हम कहते हैं ब्रेक कमांड। शॉर्टकट की होती है BR एंटर, ठीक है, BR एंटर। जी ठीक है, देखिए शॉर्टकट की BR एंटर, जी जी। ठीक है। इसको यूज़ करेंगे हम। इसको यूज़ करने के लिए BR एंटर किया हमने, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। अब जहाँ से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें आप देखो वो वहाँ से हटने लगा, जी राइट। तो हमने क्या करना है, हमने इसी पॉइंट पे इसको ब्रेक करना था। तो मैंने क्या किया, F एंटर किया। F एंटर करके फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ बता दिया एंड सेकंड पॉइंट भी मैंने यहीं बता दिया।
ये लाइन क्या हो गई आप देखो, ब्रेक हो गई। अगेन ब्रेक कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एफ एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ दिया और सेकंड पॉइंट भी यहीं पे दे दिया, ठीक है, और मैच कर दिया इसको। क्लियर है ये? बिल्कुल। अच्छा, अब जब हमने इसको लेयर में कन्वर्ट कर दिया है तो लेयर में एक ऑप्शन होता है LAYOF, ले ऑफ, ठीक है, YOF, ले ऑफ, ले ऑफ, जी ठीक है। आप चाहो तो कमांड दे सकते हो, आप चाहो तो LA एंटर करा, पूरा लेयर स्टेट मैनेजर खुल गया, जी ठीक। इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन होता है ऑन ऑफ, पहला ऑप्शन पढ़िए है। जी हमने वॉल की लेयर में काम कर दिया, इस वाले प्लॉट को 230 वाली वॉल जितनी भी थी सबकी लेयर मैच कर दी हमने, जी ठीक है। एक रह गई वॉल, सॉरी ये वाली मैच कर दी। अब आपने एक काम करना है, लेयर कमांड में जाना है और 230 वॉल को मैं क्या कर दे रहा हूँ यहाँ से, अभी सारी ऑन है, दिख रहा है ना, जी मैंने इसको क्लिक करके ऑफ कर दिया। तो आप देखो जितना भी फ्लोर प्लान था हमारा पूरा, उसमें से वाली पर्टिकुलरली लेयर क्या हो गई है, जी जी वो दिख नहीं रही। ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हो गई, वो सिर्फ दिख नहीं रही हैं, जी ठीक है। अब हम एक काम कर सकते हैं, क्या, मैच प्रॉपर्टी में जाएंगे, दूसरी लाइन लेयर टाइप को लिया और यहाँ से हमने वॉल्स को मैच करवा दिया, जितनी भी वॉल्स आ रही है हमारी, और तो कोई वॉल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप वापस से LAYOF, ले ऑफ पे जाके ये ब्लू वाली लेयर को भी हटा सकते हो, बट उससे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक कमांड पे किया, BR एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, F एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया एंड सेकंड पॉइंट भी यहीं दे दिया, ले ऑफ पे गए, इसको भी ले ऑफ कर दिया। पिछली बार लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर के अंदर जाके दिया था, इस बार कमांड से दिया, LAYOF लिखा और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। जी जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे उसकी पर्टिकुलरली लेयर हट जाएगी, जैसे अभी हट गई, ठीक। अब स्टेयरकेस वालों को मैच करवाना था तो MA एंटर करके स्टेयरकेस वाली लेयर ली और इससे स्टेयरकेस को मैच करवा दिया। स्टेयरकेस को जब मैच करवाएंगे तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, लीडर लाइन से हमें एरो की पोजीशन दिखानी है, तो मैंने LE एंटर किया और 2 लाइन दिखाता है खाली, तो तीसरी लाइन के लिए हमने ऐसे लाइन बना दी, अटैच कर दिया। T एंटर करके मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कमांड से इसके अंदर लिख दिया, टेक्स्ट हाइट 50 दी और यहाँ से हमने नोट कर दिया अप, और इसको भी हमने इसी लेयर के अंदर मैच कर दिया, स्टेयरकेस वाली, ठीक है। अब ये तो हमारे विंडो हो गए। अब हमें वापस से सारे एलिमेंट देखने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वापस से LAY लिखा और लिखा ON, ले ऑन, ले ऑन लिख के एंटर करेंगे तो आप देखो पूरा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट हाइट छोटी है, टेक्स्ट हाइट बढ़ा दी हमने सिलेक्ट करके इसकी। बताइए यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या है, इसके अंदर फर्नीचर्स प्लेस करना। फर्नीचर प्लेस करने के लिए हमने ब्लॉक कमांड पढ़ी थी, जी बिल्कुल डिज़ाइन सेंटर भी पढ़ा था। जी अब या तो आप डिज़ाइन सेंटर से ऑब्जेक्ट्स रख सकते हो यहाँ पे लाके, जी जी ठीक। अच्छा, मैं उससे पहले यहाँ पे डोर भी अटैच कर दे रहा हूँ।
हमारा। ऐसे इधर भी डोर लगेंगे, तो मैंने इस डोर को ही कॉपी करके आगे रखा। अब इसको एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड करने से साइज अलग अलग हो गए। वॉल हमारी 230 की नहीं है, वॉल हमारी 100 की है, तो हमने पहले इनके साइज को रिड्यूस कर दिया 130। एंड अभी जो इसका ये वाला गैप है, यहाँ से यहाँ तक 1050 है। हमारा जो यहाँ पे गैप है 1000 का है, जिसमें से 50 आपका ये कट जाएगा 150 का, है ना, 75 के ये कट जाएंगे। ठीक है, तो 150 कट जाएगा, 1000 में से 150 कटेगा, कितना बचेगा 850, राइट। तो ये 1050 गैप जो है ये कितना होना चाहिए, 850 का होना चाहिए। तो हमने क्या किया, स्केल कमांड लिया। स्केल कमांड पढ़ी है ना हमने? स्केल कमांड में जाके मैंने ये लाइन और ये डोर नीचे से इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद बेस पॉइंट पूछ रहा है, बेस पॉइंट हमने ये वाला दिया, और बेस पॉइंट देने के बाद आर एंटर किया। रेफरेंस आप चाहो तो दूसरा बना सकते हो। रेफरेंस में मैंने इसके ये वाले एंड से ये वाले एंड तक का जो डिस्टेंस है वो हमने कर दिया 850 का। ये 850 का स्केल कमांड सीखे है। हाँ, मैंने इसको स्केल कर दिया। फिर इनको मूव कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आप ब्लॉक बना दो। बी एंटर किया, नाम दिया D1। कितने की कैपिंग है? अच्छा, 110। ठीक है, ये आपका एक कॉमन वॉशरूम हो गया। आगे हैंड वॉश यूनिट आ गई। ये लिविंग रूम आ गया हमारा। ठीक है, इधर डाइनिंग एरिया आ गया हमारा। एक बेडरूम ये आ गया। ठीक है, और एक बेडरूम हमारा मास्टर बेडरूम पीछे आ गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन कर लिया पूरे को। ये जो डोर है, डोर का डिस्टेंस छोटा बड़ा क्या दिख रहा है स्केल से? स्केल में तो रेशियो आता है ना। हाँ, रेशियो आता है। हमने अच्छा समझ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सपोज हमने एक सर्किल ये बनाया हुआ है और एक सर्किल ये छोटा सा है। ठीक, जी अब मैं चाहता हूँ ये बड़ा वाला सर्किल इस सर्किल के बराबर हो जाए। जी जी
ठीक है, टास्क समझ गए क्या करना है हमें? बड़े वाले सर्किल को छोटे वाले सर्किल के बराबर करना है। ठीक है, अब स्केल में रेशियो आता है हमारा ऑब्वियसली, बट हमें रेशियो नहीं पता इसका, और एग्जैक्ट रेशियो निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद भी एग्जैक्ट आए ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। तो रेशियो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों के रेडियस पता होने चाहिए। मैंने डी आर एस इसका रेडियस चेक किया और डी आर एस इसका रेडियस चेक किया। ठीक है, चलो मैं आपको एक टास्क देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये छोटा वाला सर्किल बड़े वाले के बराबर हो जाए। इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करूँ कि बड़े वाले के बराबर हो जाएगा, बताइए। ये इसको हम करेंगे मैं- 2 5 5 टाइम्स, dividing by लगभग 4 5 टाइम्स करना पड़ेगा इसको। जी जी। अब मैं स्केल पे गया, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट दिया और इसको 5 टाइम्स स्केल कर दिया। कितना हुआ ये? 2408 अभी बराबर तो पहुंचा नहीं, है ना। जी। अब एग्जैक्ट निकालने के लिए या तो आपको कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कैलकुलेटर से भी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 256.4.56 डिवाइडेड बाई 481.75, 5.323, है ना। एस सी एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट दिया, 5.323 एंटर करा। अभी भी हल्का सा मार्जिन ऑफ एरर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कभी एग्जैक्टली नहीं आ सकता स्केल फैक्टर से, क्योंकि उसके पॉइंट के बाद काफ़ी यूनिट्स थी जो हमने ली नहीं, जी बिल्कुल। है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे शेप्स में जहाँ पे हमें स्केल फैक्टर लेने में दिक्कत हो, जैसे कि अब मैंने साइज चेंज कर दिए, मुझे कुछ नहीं पता कितना स्केल फैक्टर है, बट मैं चाहता हूँ ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट किसके बराबर हो जाए, छोटे वाले के। तो स्केल कमांड पे गया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, एंटर करने के बाद बेस पॉइंट बताया। यहाँ तक का प्रोसेस वैसे ही है। जी। बेस पॉइंट बताने के बाद आपने करना है आर एंटर, रेफरेंस, हाँ एंटर। हाँ जी, आर एंटर। आर एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, लिखा है। जी जी जी। अब दो सर्किल कब सेम होंगे आप मुझे ये बताइए। जब उनका रेडियस सेम हो। करेक्ट, या तो रेडियस सेम हो जाए या डायमीटर सेम हो जाए, है ना। अब इसका रेडियस पता है क्या आपको, बड़े वाले का? इसका अभी अभी तो पता नहीं। नहीं पता हमें। अगर रेडियस पता होता तो वो आप टाइप करके दे लिख के एंटर कर सकते हो, ठीक है। जी। लेकिन अगर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस लेंथ यहाँ से बताएंगे, कहाँ से कहाँ तक की लेंथ। भाई रेडियस कहाँ से कहाँ तक होता है, सेंटर से क्वाड्रेंट तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। तो पहला पॉइंट मैंने सेंटर पे दिया, सेकंड पॉइंट मैंने क्वाड्रेंट पे दे दिया, ठीक है। जी अब देखिए इसका साइज चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। अब इसके साइज को किसके बराबर करना है हमें, ये जो छोटा सर्कल है। छोटे वाले सर्किल के बराबर। क्या छोटे वाले सर्किल का रेडियस पता है हमें? नहीं पता। नहीं पता। अगर पता होता तो वो लिख के एंटर कर सकते थे, लेकिन क्योंकि नहीं पता है तो हमने क्या किया, यहाँ से पी एंटर किया, पॉइंट्स करा। जी। अब इसका रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, इसका होगा क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट। सेंटर तक का, है ना। तो पहला पॉइंट क्वाड्रेंट पे दिया, सेकंड पॉइंट सेंटर पे दिया। अब आप चेक कर लो, दोनों एग्जैक्टली सेम आएंगे। जी जी। ठीक है, इसी तरीके से मैंने डोर को भी रेफरेंस के फैक्टर पे स्केल कर दिया। क्लियर है? वो रेफरेंस का करना पड़ेगा। हाँ, जी ठीक है, जी जी। चलिए। सो हमने डोर्स अटैच कर दिए। अब इसी तरीके से बाकी और एलिमेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं इसके अंदर। हमने पहले यहाँ से एक फ्रिज के लिए गैप छोड़ दिया 1000 mm का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंक आ जाएगा, ये सिंक इधर आ जाएगा, हॉब इधर आ जाएगा। वो आप देख लीजिएगा क्या चीज़ ज़्यादा बेटर है उसके हिसाब से। ये कितना बैठ रहा है, 24 30 4730। तो मैं इसको 230 इधर कर देता हूँ।
4500, ठीक है। और ये बैठ रहा है 2660। हंड्रेड और कर दिया इसको। आठ सौ पचास बहुत है, 8 फुट का ये हो गया, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, ये आपका कुकिंग का स्लैब आ जाएगा। इधर की तरफ आपका सिंक आ जाएगा, या आप हॉब इधर रख सकते हो, क्लीनिंग इधर रख सकते हो सिंक का। इसके बाद फ्रिज का पॉइंट आ जाएगा। देन ये आपका डाइनिंग एरिया आ जाएगा एक छोटा सा, है ना, लिविंग रूम, मास्टर बेडरूम, ठीक है। सो एक ऑप्शन ये हो गया। अब दूसरा ऑप्शन आपको जो तैयार करना है ना, उसमें आपको इस तरीके से तैयार करना है। उसकी प्लानिंग आप खुद करेंगे, मैं बेसिक लेआउट आपको स्ट्रिल्ट वाला दे दे रहा हूँ बना के। 1000 का स्टेयरकेस, 300 का गैप, 1000 का स्टेयरकेस, 1200 की लैंडिंग, देन 250 का एक ट्रेड, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। ठीक है, इस तरीके से चढ़ के आएंगे, फिर इधर एंट्री करेंगे। एंटर करने के बाद आपको एक हॉल एरिया छोड़ना होगा, है ना। 3000 mm के रेस्पेक्ट में हम हॉल ले लेते हैं। उसके बाद 100 mm की वॉल आ जाएगी हमारी। वॉल के बाद फिर हमें वॉशरूम का सेटअप देना होगा, किचन का सेटअप देना होगा, ठीक है। तो वॉशरूम का सेटअप ले लेते हैं हम यहाँ से 1200 mm, 100 की वॉल आ जाएगी अगेन। देन किचन का सेटअप ले लेते हैं 1800 mm, अगेन 100 की वॉल आ जाएगी। ये लॉबी छूटी हुई इसकी 1200 mm की। अब पीछे इसमें शाफ्ट दे देंगे किचन और वॉशरूम के लिए। ठीक है, अब इसमें एक काम क्या किया जा सकता है, जैसे इसमें बालकनी हमने बाहर की तरफ ली थी, इसमें आपको बाहर की तरफ प्रोजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, आप बालकनी अपने प्लॉट एरिया में ले सकते हो। जैसे कुछ जगह लिमिटेशन होती है ना कि आप बाहर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन के लिए ये ठीक रहेगा। और
बेडरूम थोड़े से छोटे निकलेंगे। हमारे 2 बेडरूम निकला है, दोनों में बालकनी आ गई अटैच। हाँ, बेडरूम साइज थोड़ा छोटा आएगा हमारा, ठीक है। ये 9 फीट बाई 12 फीट का है, ये वाला थोड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें एक काम किया जा सकता है, चाहो तो आप इसमें आप इधर की तरफ एक वॉशरूम सेटअप ऐड कर दिए। इसकी वॉल को अंदर ही ले लिए 850। ये एरिया वॉशिंग मशीन का एरिया, ओ सॉरी रेफ्रिजरेटर एरिया आ जाएगा। शावर के लिए ठीक है। यहाँ पे आपका हैंड वॉश एरिया आ जाएगा और इधर की तरफ आपका टॉयलेट एंड WC आ जाएंगे, सॉरी शावर एंड WC आ जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके का सेटअप हो गया। अब इसका आप चाहो तो एक वॉशरूम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, इस वाले बेडरूम के लिए अटैच वॉशरूम अगर हमें देना है तो वो वाला सेटअप आप दे सकते हो उसके लिए, बट थोड़ा छोटा वॉशरूम निकलेगा। नहीं, आप इसका वॉशरूम चाहे तो बालकनी में ले लो, या एक ही सिंगल वॉशरूम देते हैं हम, बड़ा वॉशरूम है हमारा, एक ही देते हैं इसमें, ठीक है। सो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं ये वाला सेटअप पे क्या, ओके। चलिए, सो अब ये हमने 4 ऑप्शन तैयार किए हैं, आपको ये 4 ऑप्शन तैयार करने हैं, ठीक है। इनको प्रॉपर लेयर में बनाना है और उसके साथ साथ लेयर में बनाने के साथ साथ आपको क्या करना है, अब
आपको टेक्स्ट कमांड से यहाँ पे एनोटेट करना है कि ये क्या एरिया है और क्या इसका साइज़ है। तो उसके लिए हम टेक्स्ट कमांड का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट कमांड पे गए, हाइड बताई, ये हमारा क्या है, बेडरूम, बेडरूम। ठीक है। और बेडरूम का साइज़ बताना होगा हमें यहाँ पे कितना साइज़ है। तो साइजिंग बताने के लिए मैंने टेक्स्ट हाइट 150 कर दिया, मिडिल सेंटर किया इसको, जस्टिफिकेशन को भी मिडिल किया। साइजिंग बताने के लिए या तो आप यहाँ से डायमेंशन चेक करिए और फिर साइज़ बताइए, लेकिन ये साइज़ मिट जाता है ना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, उसको हम कहते हैं QD, क्विक डायमेंशन, ठीक है। हमने QD क्लिक किया और यहाँ से सारी जिनकी डायमेंशन चेक करनी थी, जिनके बीच में डायमेंशन चेक करनी थी, वो सारी लाइन्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कर लिया हमने, एक तरफ की सारी सेलेक्ट कर ली और उसको उठा के इधर ड्रॉप कर दिया हमने। तो आप देखो गैप सारे साइजेस आ गए। ऐसे ही QD एंटर किया हमने, इसको उठा के इधर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से साइजेस आ गए हमारे इसके। ठीक है, अब यहाँ से साइज नोट करते हैं इसके। बेडरूम, डबल क्लिक किया, यहाँ से साइज लिखा, पहले एक्स एक्सेस की लाइन 3530 बाई 3140, है ना। इसी को कॉपी करके इधर रखा। ये एरिया कौन सा है हमारा, ये हमारा किचन, बेडरूम, नहीं ये किचन है, किचन। किचन। इसको किया, एक ही टेक्स्ट को कॉपी करना है, जी। किचन। और इसका साइज क्या है, पहले एक्स एक्सेस 10, 1910 ये क्या गया फिर, डाइनिंग, और ये लेंथ कितनी है इसकी 3010। देन ये आपका लिविंग रूम, फोर 500। ये हम डबल क्लिक कर रहे हैं ना? हाँ जी, जी। बाथरूम 1500 और ये लेंथ है इसकी 1980 बाई 1500।
क्या है हमारा? थ्री थ्री फोर जीरो बाई ठीक है। और ये हमारा वॉक इन क्लोजेट, वॉक इन क्लोजेट प्लस वॉशरूम, इसका एक्सेस एक्सेस में डिस्टेंस 2100 और ये साइज है 3940। अब ये टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट सिमिलर डिलीट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, आगे की तरफ क्या है ये? यहाँ पे एक बार सब स्कैन सेलेक्ट किया, मैंने एक टेक्स्ट एक डायमेंशन को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट सिमिलर, इस पर क्लिक कर दिया, सारे एक साथ सेलेक्ट हो गए डायमेंशन जितने भी थे, डिलीट कर दिया। कॉपी पे करके इसको इधर रखा, ये क्या हो गई आपकी? ट्वेल्व 1200 mm वाइड बालकनी आ गई। ठीक है, तो इन दोनों प्लॉट्स टाइप में हमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमारी बालकनी का सेटअप फ्रंट में पूरा कंप्लीट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने स्टेयरकेस को फ्रंट में नहीं रखा, कहाँ रखा? या तो सेंटर में रखा या फिर बैक में रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से तैयार कर लिया हमने। क्लियर है? अच्छा, सेंटर में रखने में फ़ायदा क्या होता है? कल को अगर हमें डिविजन देने हैं तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस वॉल को यहाँ पे लेके एक 1 BHK फ्लैट पीछे, 1 BHK फ्लैट आगे की तरफ डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेटअप हमने कर लिया अपना। इस वॉशरूम का वेंटिलेशन जो होगा वो बस स्टेयर्स पे निकलेगा हमारा, क्योंकि कहीं और तो मिल नहीं रहा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक डक डालनी पड़ेगी, डक डाल के पीछे लेना पड़ेगा, वो भी किया जा सकता है, या फिर एक छोटी शाफ्ट ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो हमने सेंटर में ये दिया है करके, हाँ, तो नीचे जो पार्किंग है स्टिल्ट, तो उसका डिस्टेंस, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी? एक मिनट रुकिए, क्योंकि अगर 4 फ्लैट बनते हैं तो 2 गाड़ियाँ आगे और 2 कम से कम फ्रंट से होंगी। तो एक मिनट। कार लगा के देख लेते हैं। नहीं, कार तो लग जाएगी। नहीं, तो
कार लगा के देख लेते हैं हाँ। कितनी कार पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ठीक है कदीर जी, जी। इस तरीके से। अब निकले हाँ, अगर अब आप निकलेगी एंड में कैसे? दोगे तो उसमें क्या फ़ायदा होगा, पूरा इस्तेमाल हो जाएगा ये वाला जो दे रहे हैं ना हम। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये जो पार्किंग है हाँ, तो हमारी बैक साइड में इसमें से गाड़ी निकलेगी कैसे? वो पहले ये वाली निकलेगी तो उसके अगर बाद निकलेंगी। हाँ हाँ वो सब हटानी हाँ, पड़ेगी। ये दिक्कत आएगी इस वाली कार हाँ, बिल्कुल पार्किंग में। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर हम इस टाइप का स्टेयरकेस लेके चलेंगे, मतलब इस टाइप का सेटअप लेके चलेंगे, तो उसमें क्या होगा, पार्किंग काफ़ी अच्छी रहेगी हमारी। जी। क्योंकि फिर जहमत हो जाएगी बहुत ऊपर हाँ, वालों की। कि पहले ये वाली हटवाइए फिर उसके बाद ये वाली निकालिए, तो हाँ हाँ। है ना। तो अगर ये वाला सेटअप लेके चलेंगे हम, तो ऐसे हमें कोई मेजर परेशानी नहीं होगी, मतलब पैरल वो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी पार्किंग हमारे लिए। और उसके बाद भी काफ़ी अच्छा स्पेस बचेगा हमारे पास। जी। है ना, जी। उसके बाद भी इधर सफिशिएंट स्पेस बचेगा। ठीक है, जी। तो आराम से आपकी कार पार्किंग इसमें ज़्यादा बेटर रहेगी पार्किंग के जी। हिसाब से अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, अच्छा हमने बालकनी भी इसके अंदर ली थी, अगर बालकनी बाहर लेंगे तो रूम बड़े हो सकते हैं, और है ना। जी। तो वॉशरूम में यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है, मैंने एक सिंगल वॉशरूम दिया है, बालकनी को जी। बाहर ले लीजिएगा तो वॉशरूम आपका अंदर की तरफ भी एक अच्छा सा वॉशरूम निकल आएगा, है ना। ट्वेंटी ये फोर आपने हंड्रेड में गाड़ियाँ हो डीपी जाएगा, से वो ली हैं काफ़ी या रहेगा उससे? हमारे लिए। जी, गॉगल सेंटर। ये गाड़ियाँ जो है ये डीपी से ली हैं ये डिज़ाइन चेक करते हैं। नहीं नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में फर्नीचर्स कहाँ से अच्छा इंपोर्ट करना है। ठीक है, ठीक है फिलहाल ठीक आपको इतना काम सेटअप करके रखना है चार ऑप्शंस के साथ। है। अच्छा। ठीक है, चारों ऑप्शंस का तैयार करेंगे। ठीक है, जी जी। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग।